आइए आज भगवान की कृपा से प्रथम स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम श्लोक लिखा हुआ है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं यधीमहि। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल किसी देवी या देवताओं की वंदना नहीं, यहाँ पर प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पर लिखा हुआ है सत्यम परम यधीमहि। महाराज प्रमाण दीजिए सत्य की ही वंदना क्यों की? क्योंकि दसम स्कंद के भगवान जब माता देवकी जी के यहाँ प्रकट होने वाले लेते हैं तो वहां पर लोग सभी देवता लोग विराजमान होकर कहते हैं सत्याद्भृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मित्र सत्य नेत्रम सत्यात्मकां तां शरणं प्रपन्ना। और लास्ट में महात्म्य भी लिखा हुआ है कस्मै न विभासितो सत्यं परं धीमहि। तो जो त्रिकाला बाधित सत्य सत्य कहकर श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी देवता लोग पुकारे तो श्री व्यास जी महाराज लिखे कि इसमें केवल सत्य की ही वंदना की गई है। अष्टम स्कंद में जब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है तो वहां किसी गजेंद्र ने किसी देवताओं को नाम नहीं लिया। वो गजेंद्र ही कह रहा है कि जो इस संसार के चलाने वाले हैं, जो इस संसार को बचाने वाले हैं, वहां पर भी नाम नहीं ले। तो सत्य स्वरूप कौन है? हमारे श्री ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो। अब दूसरा श्लोक आता है। इसमें ध्यान किसका करना है? सत्यम परमेधीमहि, भगवान का ध्यान करना है। वो भगवान की जो परम सत्य है। अब दूसरे श्लोक में आता है कि हम ध्यान के बाद किसको गाएं? भाई हम ध्यान करें लेकिन हम फिर जब गाना हो तो किसको गाएं? धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो निर्मत शराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरेश्वराः सद्यो
यद्यवरोधते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो किसका ध्यान करें, फिर किसको गावें? तो भगवान का ही नाम गाना है। और फिर किम पेयम, क्या हम पान करें? तो श्रीमद् भागवत महापुराण का कर्णकुटों के द्वारा रसस्वादन करें, क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखार मित्रद्रय संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरिरहो रसिका भुवि भागवत महापुराण जो है वो वेद निगम कल्पतरोर गलितम, वेद रूपी जो निगम है उसमें से यह दिव्य परिपक्व फल है। तो किसके द्वारा ये धरातल पर आया? तो नारायण के, सर्वप्रथम नारायण के श्री मुख से निकला तो ब्रह्मा के शाखा पर अटका, और जब ब्रह्मा के शाखा से टपका तो आकर नारद के शाखा पर लटका, और जब नारद के शाखा से टपका तो आकर व्यास शाखा पर अटका, और जब व्यास शाखा से टपका तो सुखदेव जी महाराज के शाखा पर लटका। तो सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव महाराज जी हमारे सुख यानी तोता, और वो भी देखा जाए तो वहां सुखदेव जी भगवान माँ के गर्भ में ही भगवान श्री राज राजेश्वरी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी का भी दर्शन कर लिया था। तो यह 5 नाम है, नारायण, ब्रह्मा, नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज। तो जिस फल में तोता चोंच मार दे वो फल में कोई ऐसा मतलब गारंटी के साथ कहते हैं कि वो मीठा जरूर रहेगा। और इसी पर देखा जाए तो ये अमृत, दूध, दही, घृत, मधु और चीनी, तो भागवत अमृत है। तो पंचामृत भी है, क्योंकि 5 और 5 इसमें भी। तो पंचामृत, भागवतामृत, पंचामृत, सब चीज पंच, जैसे देखा जाए पंच पल्लव, पंचगव्य, पंचामृत, और भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत है। तो बड़े प्रेम भाव से भगवान की कृपा से यह आज नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, जो 1000 वर्ष का सत्र चला, यानी सत्संग ही चलता है नैमिषारण्य क्षेत्र में। आज वहां से श्री सनकादिक ऋषि जी सूत जी से सौनकादिक ऋषि जी 6 प्रश्न करते हैं। कौन कौन से? इसी 6 प्रश्नों में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्राणी मात्र का धर्म क्या है? दूसरा, शास्त्र बहुत हैं लेकिन हम विश्वास किस पर करें? और तीसरा, यदि भगवान सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं तो वो फिर अवतार के लिए लेते हैं। और यदि अवतार लेते, चौथा प्रश्न, यदि अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं? और 5वां कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और अब आ रहा है 6वां प्रश्न। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो जब भगवान अपनी लीला समापन करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मम किम शरणम गतः किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वातार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गताः।
बहुत ध्यान से सुने इस बात को। अब श्री सूत जी महाराज अपने परम गुरुदेव का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? सर्वप्रथम ध्यान। यम प्रभजन्त मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितेतिर्षितां तमोनुधनम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अब श्री सूत जी महाराज ध्यान करते हैं। वो गुरु जी कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज परिव्राजिकाचार्य परमहंसाचार्य, जिनको ये भी नहीं बोध है बिल्कुल ब्रह्म के स्वरूप, जिनको ये भी नहीं मतलब बोध है कि स्त्री पुरुष में क्या अंतर है। एक सरोवर में तमाम स्त्रियां स्नान कर रहे थे और श्री शुक्राचार्य जी महाराज जा रहे थे, तो स्त्रियों को ये नहीं पता है कि हाँ कोई पुरुष जा रहा है, क्योंकि वो परिव्राजिकाचार्य, उनको स्त्री पुरुष में किसी प्रकार की भेद भी नहीं है। और विरह कातर या जुहावा, और व्यास जी महाराज उनके विरह में यानी दुख में, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, और बुला रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। जाते जाते पुत्र वन में चले गए, वहाँ भगवान की तपस्या करने लगे। यहाँ स्त्रियाँ जब बाबा जी को देखी तो वह जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लगी। अब श्री व्यास जी महाराज कहते कि आप सब लोग ये बताइए कि अभी हमारा पुत्र इधर से युवा 16 वर्ष के युवक इसी रास्ते से गए, तो आज सब लोग उन्हें स्नान करना या वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी हम तो आपके पर बाबा के जैसे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोले कि ये आपका भाव है, लेकिन आपके पुत्र परमहंसाचार्य है, निर्ग्रंथा हैं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई बोध है नहीं है, स्त्री या पुरुष है सबसे। तो श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अब प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज से सोनकादर ऋषि जी कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। तो प्राणी मात्रा केवल, बहुत ध्यान से सुने और प्रेम पूर्वक बाल गोपाल लोग को भी समझा कर रखें। प्राणी मात्र का धर्म क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होना। तो प्रेम कैसे हो? तो बोले निष्कपट। बाबा जी मानस में कहते हैं क्या? अरे निर्मल मन जाने सुमोहि बाबा, निर्मल मन जन सुमोहि बाबा, निर्मल मन जन सुमोहि बाबा, निर्मल मन जन सुमोहि बाबा, मोहि कपट जाहो न भाव, मोहि कपट छल न भाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हमारे भगवान को केवल एक चीज हो, निर्मल मन हो, और उनको कपट रूपी बात किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं रहती। वह प्रेम से केवल मन को देखते हैं।
तो मन के तरंग भगवान के श्री चरणों में लगाएं और प्राणी मात्र का भगवान का केवल एक ही चीज है कि भगवान के श्री चरणों में निष्कपट रूपी प्रेम होना। ये नहीं कि इंटर में पास हो जाए या घर बन जाए या हमारा लड़का किसी पद पर हो जाए तब हम पूजा करें, नहीं, बिल्कुल निष्कपट। और भगवान अलग अलग स्वरूप को सभी लोग मानते हैं। कोई कहते हैं कि हमें राम जी अच्छे हैं, कोई कहते हैं हमें श्याम जी अच्छे हैं, कोई कहते हैं हमें लक्ष्मी पतनारायण भगवान अच्छे हैं, लेकिन तत्व एक ही है कि तेरा नाम है एक ही है तू तेरा नाम है तू। नाम है एक अनेक है तू, तेरा नाम है 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 तेरा नाम है एक अनेक है। तो ये जो बिजली है आप देख रहे हैं ना, तत्व क्या है? केवल बिजली, करंट। लेकिन चलता क्या है? वो आर्गन बज रहा है, यह तबला बज रहा है, यह पैड बज रहा है, यह माइक चल रहा है और वह लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, लेकिन तब तो केवल एक है। क्या? बिजली। मतलब को अहंकार होगा कि मैं देखो कितना तेज से प्रकाश देता हूँ। अगर हमको कदाचित घमंड होगा कि मैं कितना तेज बोलता हूँ, पता लगा तार निकल जाएगा। इनको अहंकार है कि हाँ कहीं हम आर्गन अच्छा बजाते हैं, लाइट चली गई, सब सीताराम। विद्वान घमंड कर रहा है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, एक तार ढीला कर दिया महाराज सारा विद्वता रह जाएगा। कुछ नहीं, क्या हुआ? पागल हो गए। तो भगवान तत्व सबका अलग अलग है, लेकिन भाव से अगर देखा जाए तो सभी मिला के केवल एक ही तत्व है। भक्त लोग कहते हैं क्या कि हम भगवान को मानते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। अब जैसे देखा जाए भक्त और ज्ञानी में क्या है, तो श्री रामचंद्र जी के दरबार में सभी लोग विराजमान थे। वहाँ पर हनुमान जी महाराज कहे कि प्रभु, समस्त ऋषि गण वहाँ पर विराजमान थे, ये बताइए प्रभु भक्ति बड़ी है या ज्ञान? तो ज्ञानी कह रहा है यतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बनराणाम धेसा रघुपते प्रिय भक्तम भात जातम ये हो गया ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब कि श्लोक बोलकर भगवान का ध्यान किया। लेकिन भक्ति क्या कहता है? हे हनुमान जी महाराज हमारा रक्षा करो, हे हनुमान जी महाराज हम आपके पूजा पाठ नहीं जाने, जब तक नहीं जाने, तो यज्ञ मंत्र कुछ नहीं जाने भगवान, लेकिन आप रक्षा करो। विद्वान लोग वैद मंत्र से बोलते हैं, भक्त केवल प्रेम से बोलता है, तो क्या भगवान नहीं श्रवण करते? श्रवण करते हैं। तो वहाँ सभासद में सभी लोग विराजमान थे। तो वहाँ हनुमान जी महाराज प्रश्न किया कि महाराज भक्ति बड़ी होती है या ज्ञान? तो ज्ञान से तो प्रकाश हो जाता है लगती, लेकिन भक्ति एक ऐसा तथ्य है कि ज्ञानी लोग भी झुक जाते हैं। भक्ति जैसे विदुर जी महाराज हमारे भक्ति से भगवान को पाए, उधर गजेंद्र केवल भक्ति से मिले, और माता सबरी जी ने भी प्रेम से भगवान मिले।
यानी ये सब भक्ति हैं। उद्धव जी महाराज को घमंड था कि हम ज्ञानी हैं, सो भगवान कृपा कर दे जाओ कहाँ वृंदावन, तब पता लगेगा कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। तो हमारे भगवान का जैसे आप चिंतन करोगे वही स्वरूप आपके दिल में या दिमाग में जिस तरह का स्वरूप आएगा, आप उनका ध्यान पूजन करें, आपका मन लगे बस। कोई माने नहीं रखता कि हमको वही चित्र चाहिए, वही भगवान को किस तरह से आपको पूजा करना, ये आपके मन के ऊपर है। अपने पास दो कंप्यूटर है। कौन कौन कंप्यूटर? मन और बुद्धि। तो जो मनस्वरूपी कंप्यूटर है वो भगवान जानते हो क्या किए हैं कि हमारे श्री चरणों में लगाओ। और हे पुत्र, मैं तुम्हें जो बुद्धि रूपी कंप्यूटर दे रहा हूँ ये संसार में लगाओ कि आपसे कोई बेईमानी कर रहा है या चालाकी कर रहा है तो आप वहाँ बुद्धि रूपी कंप्यूटर लगाएं। और उसको क्या कहते हैं, फिंगर जो माउस रहता है। तो देखिए हम सभी लोग यहाँ पर बैठे भगवान के ही क्रियाकलाप से, लेकिन इसके अंदर जो चक्र या शंख रहता है सब एक जैसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान यहाँ पर भेजे तो सर्वप्रथम अपना सारा चिन्ह लगाकर भेजे कि आप जाइए कभी धरातल पर। अगर दुख में सिमरन तो सभी लोग करते हैं पर सुख में करे ना कोई, लेकिन आप को जब कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर स्मरण करना। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, तो दुख काहे को। भगवान को सुख में यदि सुमिरन करें तो दुख आ ही नहीं सकता, लेकिन सुख जब देते हैं तो सब लोग भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम पूर्वक कथा जब श्रवण करें या सब करें तो भाव होना चाहिए। तो क्या भगवान कहते हैं कि कर्म ना करो, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे कि पथ छूटे ना। पूजा पाठ करें, कर्तव्य करें, सब कुछ करें, पूजन पाठ बढ़िया। अब यहाँ पर श्री शौनकाद ऋषि जी जो सूर्य से प्रश्न किया था, तो महाराज ये बताइए कि भगवान का भजन तो किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, लेकिन भगवान के कितने अवतार हुए थे? तब श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, यह 24 अवतार भगवान का हुआ था। श्री शौनकाद ऋषि जी कहते हैं कि प्रभु जिस भागवत का आप में उपदेश दे रहे हैं, जो भागवत आप हमको श्रवण करा रहे हैं, इसकी रचना किसने की और कब की और कहाँ की? ध्यान से सुने। जो भागवत कथा श्री सूर्य जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, तो शौनकादिक ऋषि का प्रश्न था कि यह भागवत की रचना किसने की, किसने सुनी और कहाँ पर लिखी गई, ये सारा चीज बताइए। अब सूर्य जी महाराज कहते हैं द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पारे जाता परसरा योगी वसभ्यां कलया हरे। सूत जी कहते हैं महाराज, जिस समय द्वापर
के अंत में भगवान श्री कालावतार श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी का प्राकट हुआ, तब वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। व्यास जी महाराज दिव्य दृष्टि से क्या देखे कि संसार में सभी लोग केवल क्या करते हैं, उठ जाना, भोजन बना लेना, खा लेना, कमा के परिवार के भरण पोषण कर देना, यानी केवल जीवन यापन करना। तो उनको बहुत दुख हुआ, और दुख हुआ तो उन्होंने सोचा कि मनुष्य इतना इस कलयुग में परेशान है, तो उसके लिए क्या किया जाए। कलयुग में दो चीज विशेष है कि अगर ध्यान दे तो जो भाग और बुद्धि के बल पर जीवन निर्वाह हो सकता है, लेकिन यहाँ दो है कि बुद्धि और भाग। यदि तो कोई भाग्यहीन व्यक्ति तो अपने बुद्धि के द्वारा अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन यदि बुद्धिहीन है तो भाग्य के बल से। लेकिन यहाँ तो मंदा सुमन बिल्कुल मतलब दोनों भी समाप्त है। तो इस पर विचार करके श्री व्यास जी महाराज भागवत लिखने के लिए प्रारंभ किए। तो सर्वप्रथम क्या लिखे? 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, साम वेद, चारों वेदों की रचना की। तो महाराज जब 4 वेद की रचना की फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई, और जो कार्य यदि आप कर रहे हैं यदि आपको संतुष्टि नहीं तो समझ लीजिए कि इसके मतलब आपका यह कार्य गलत हो रहा है, इससे बोध करना चाहिए। तो महाराज उसके बाद में 6 शास्त्र लिखे, फिर भी मन को शांति नहीं। एक एक करते महाराज लिखते गए। गरुण पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि 17 पुराण तक लिख डाले, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। चिंतित हो रहे थे कि तब तक नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। हमारे नारद जी बाबा का आगमन हुआ। नारद जी बाबा हाथ में वीणा लेके राग माल को छेड़ते हुए आ गए। जब राग माल को छेड़े सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा सा। अब राग माल को छेड़कर हमारे बाबा वहां पर बड़े सुंदर प्रेम से
कहते हैं कि भगवान की कृपा में व्यास जी महाराज को चिंतित देकर गम ग स नि स ध नि सा म ग म ग स गम ग स नि स ध नि सा गम ग स नि स ध म ग स गम ग स नि स ध नि सा ग ग म म ध ध नि सा 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 ग नि सा गम ग स नि स ध म ग म ग स ग स नि स ध नि सा म ग म ग स गम ग स नि स ध नि सा म ग स नि स ध नि सा मंगल भवन मंगल हरि मंगल भवन मंगल हरि बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी मंगल मूरत मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरत मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल भवन ये राग मालको तीन ताल बड़े सुंदर भाव से क्लासिकल यानी शास्त्रीय गायन है। और श्री नारद जी महाराज जब प्रकट हुए व्यास जी महाराज खड़े हो गए और श्री नारद जी कहते हैं क्या पाराशर महाभाग भवता कचिदात्मना पर तो सत सारी रे आत्मा मानस ये हे पाराशर नंदन, हे पाराशर नंदन, आप बहुत चिंतित हैं, क्या कारण है? पाराशर नंदन इसलिए कहा क्योंकि भगवान जो व्यास जी के परंपरा इत्यादि उनको व्यास पाराशर नंदन ही कहा जाता है। आपके धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल तो रहे हैं, फिर यहाँ से एक बात सीखनी चाहिए क्या कि जो जिस तरह करेगा उसी प्रकार पूछेगा कि पूजा पाठ विधवत आपका चल रहा है। व्यास जी महाराज प्रभु सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु अब हमको एक बात की बहुत चिंता है कि हमने सोचा कि संसार के लिए कुछ करूं, लेकिन महाराज में 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख डाले, लेकिन हमारे मन की शांति नहीं हुई। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पाराशर नंदन, आपने अपने बुद्धि के अनुसार वेद लिखा, शास्त्र लिखा, पुराण लिखा, लेकिन उसमें भगवान का गुणगान आपने अपने मन से द्वारा लिखा। भगवान की कृपा आप पर होगी तब जरूर। अब आप क्या करिए कि प्रभु चलिए मैं बोलता हूं, आप लिखिए। अब श्री नारद जी महाराज भागवत गाने लगे और व्यास जी महाराज
लिखने लगे। और इसी अंतराल में महाराज जी नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराई और धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रहे, क्योंकि समय के अनुसार ध्यान रखते हुए और कथा श्रवण करने के लिए ही आए हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक जब तक मन कहे तब प्रेम तक सुने। अच्छा महाराज ये बताइए कि भागवत की रचना हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, इसको किसको दिया जाए? परमहंसों की संगीता है। तो व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। व्यास जी महाराज विचार कर रहे थे कि उनका अपना पुत्र याद आ गया, तो अपने पुत्र को यदि भागवत दे दे तो संसार के लोग कहेंगे कि अपने पुत्र को ज्यादा मानते हैं इसलिए उनको दे दे। लेकिन फिर कुछ शिष्यों को मालकोस कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाकर भेज दिए। वराह पीड़ा नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारा भृदवासा कनके कपीसम वैजयन्ते चमाला रंध्रान बेड़ो रधर सुधया पूरयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपदे रमणम प्राविशद गीत के भगवान यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज जब भागवत लिखे तो यह जो श्लोक लिखे जाकर किसी गिरी या कंदराओं में जाकर इसको यत्र तत्र गाओ। तो महाराज उनके शिष्य लोग गाने गए तो वहां पर सुखदेव जी महाराज के कर्णकुटों में आवाज पहुंची। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन में थे, फिर तुरंत ब्रह्म चिंतन टूट गया। महाराज मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में बांसुरी लेके हुए और बड़े सुंदर दिव्य छटा है। तो सुखदेव जी महाराज यह कथा बहुत योग्य है, सुनना बहुत, एक शब्द इधर उधर न हो जाए, भागवत का तथ्य है। फिर सुखदेव जी महाराज विचार किए कि जो जितना सुंदर हो, क्या पता स्वरूप से सुंदर हो, स्वभाव से सुंदर ना हो। तो विचार कर ही रहे थे, तब तक दूसरे चेला ने दूसरा श्लोक गा दिया। क्या? अहो स्तन काल कोटा, स्तन काल कोटा, अहो काल कोटा, अहो स्तन काल कोटा, जिघासाया पालयदा प्रसादे, जिघासाया यदा प्रसादे, ले गति धात युष्कांत दोनाम, ले गति धात युष्कांत दोनाम, कम्बा दयालो शरणं व्रजे शरणं व्रजे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। कि दूसरा श्लोक भगवान ने श्री व्यास जी महाराज के से सुनाया दे। अहो आश्चर्यम वकी नाम
बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तन पर विष लगाकर केवल एक ही ध्येय था, क्या? धात्र युजुताम, कि किसी भी प्रकार से उस यशोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया को मारना है। लेकिन धन्य है प्रभु कि पूतना स्तन में विष पान लगाकर गए तो वही दुर्गति महाराज, वही सदगति प्रदान किए जो मां यशोदा का थी। अब सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन करे थे, तुरंत स्वरूप से भी सुंदर और स्वभाव से भी सुंदर आए थे। भैया हमको भी तो 4 श्लोक बता दीजिए, तो बोले हम नहीं बताएंगे। तो व्यास जी महाराज उनके शिष्य बोले कि चलकर हमारे पिताजी, हमारे गुरुदेव के पास चलो, वहां पर इसी तरह से 18,000 श्लोक है, 1 2 4 5 नहीं। चलिए, वही सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे थे, आज वही सुखदेव जी महाराज बिना बुलाए व्यास जी के समक्ष आ गए और अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गए। और वह परमहंस संगीता जो भागवत महापुराण है, अपने पुत्र को दी। तब समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज श्री महाराज परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। अब यहाँ पर फिर सोनकादिर से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये तो ठीक है, तो परमहंसों की संगीता है, लेकिन परीक्षित जी महाराज तो गृहस्थ थे और राजा थे, उनको 7 दिन कैसे मौका मिला यह कथा श्रवण करने के लिए? उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी? महाराज ये कृपा करके बतलाइए कि परीक्षित जी महाराज कथा क्यों सुनी थी। अब यहाँ से महाभारत की कथा प्रारंभ हो रही है। और महाभारत है क्या, इस पर विचार श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतु संजय। आज यहाँ पर समस्त लोग विराजमान है। महाभारत का मूल एक कारण, 2 कारण, 10 कारण है, परंतु महाभारत का परिवार में यदि प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर सबसे पहला कारण है मामकाः, हमारे, अर्थात यदि आप 5 भाई हैं या 6 भाई हैं, लेकिन जिस समय आपके पिताजी ने कहा कि अपने पुत्र के लिए चलो लेकर मीठा या खिलौना लेकर चलते हैं, लेकिन भाई का जब पुत्र आ गया तो उसको नहीं दे, यानी महाभारत का एक कारण है अपना और पराया। आज धृतराष्ट्र जी महाराज आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका प्रश्न देखिए किस तरह है कि हे संजय, मामका पांडवश्चैव किं कुर्वतु संजयः। मामका पांडवश्च, हमारे अर्थात पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है? वहीं पर मतभेद होगा कि ये एक ही परिवार के एक ही वंशज हैं। जैसे उदाहरण में परिवार में 10 परिवार हों, लेकिन सोचें कि एक झाड़ू लेकर एक से निकाले सभी लोग झाड़ू लगाएं, तो क्या झाड़ू लग पाएगी? लेकिन वही एक आदमी उस पूरे सीख को इकट्ठा कर ले और घर में झाड़ू लगाए तो घर भी साफ हो जाएगा और एकत्रित रहेंगे। तो मुख्य कारण महाभारत का यह है कि अपना और पराया किसी घर में होने लगे तो समझ लो महाभारत प्रारंभ। तो परीक्षित जी की कथा यहाँ से महाराज प्रारंभ हो रहे कि महाभारत युद्ध हुआ और सूत जी कहते हैं कि महाराज जिस समय महाभारत
युद्ध हुआ उस समय भीमसेन के गदा के प्रहार से महाराज दुर्योधन का जंघा निर्भंग बिल्कुल टूट गया। वहां पर तमाम सौ पड़े हुए थे, उसमें श्री सूरजनी यदा यदा मृधे कौरव श्रृंजया वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु बृकोदरा भेद गदाभिमार्ष भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीमसेन के गदा के प्रहार से श्री दुर्योधन जी महाराज का जंघा टूट गया। वहां पर बहुत से सौ पड़े थे। वहां पर अश्वत्थामा आया और कहा कि मित्र दुर्योधन, ये महाभारत को बहुत संक्षिप्त करके बोलना पड़ा क्योंकि समय लगभग नजदीक आ रहा है। तो दुर्योधन कहा कि अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र दुर्योधन, हमने आपका वह ठाट बाट देखा है कि आप बिल्कुल हमेशा सजे धजे तैयार और आपके आज्ञा के पालन के लिए दास दासियां उपस्थित। आज वही दुर्योधन इस तरह पड़ा है, आपका क्या सहायता करूं? तो उसके मन में एक ही ईर्ष्या थी कि ये 5 पांडव हैं, इनके 5 पांडव में एक भी भाई न मरा और हम 100 भाई थे और 100 में कोई नहीं बचे, महाराज सब मारे गए। तो मित्र अश्वत्थामा, मुझे केवल एक ही दुख है, क्या कि यदि पांडव में एक भी पांडव मर जाए तो हमारे दिल की शांति हो जाए। तो ऐसा मित्र की बात सुनकर अश्वत्थामा विचार करके और चल दिया शिविर में, कहा जहां 5 पांडव लोग रहते थे। महाराज उस समय युद्ध की जीत थी। हमारे द्वारकाधीश कन्हैया कहा कि चलो आज विजय महोत्सव मनाएंगे। तो विजय महोत्सव मनाने के लिए 5 पांडव को लेकर चले गए और 5 पांडव के पुत्र बिल्कुल 5 पांडव की तरह ही लग रहे थे। तो उस सैया पर सो गए। अब इधर अश्वत्थामा आया महाराज, तो विचार किया कि सभी लोग सो रहे हैं और एक एक करके 5 का गला काट दिया और कहा मित्र दुर्योधन, आपने कहा था कि एक का सिर काट कर लाओ, एक भी मर जाए, लो मैंने 5 का सिर ले आया हूं। अब वहां पर दुर्योधन जैसे उसको खोला तो देखा महाराज की हमारे परिवार की ये तो पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। और महाराज पहले तो प्रसन्न हुआ, फिर दुखी हुआ, इसलिए तुरंत प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा बहुत डर गया है, सोर अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भाग गया कि तब तक वहां से द्रौपदी माता जी और 5 पांडव आए, शिविर में पहुंचे तो देखा कि हमारे 5 पांडव की बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। वहां पर गांडीवधारी अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा की कि जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसका वध करूंगा। द्रौपदी जी भी चीर, जिसके एक पुत्र मर जाए महाराज तो उसको इतना दुख होता है कि हाय हमारा सब चला गया, और जिसके 5 पुत्र मारे गए हो वो भी निर्मम हत्या, शिशु की वध कर दिया। वो सोचो कैसा, किस तरह रोती रोगी, चीती चिल्लाती रोती गाती, बहुत दर्द था महाराज। माता शिशूनां निधिनं सुतानां
निशम्य घोरम परिताप्यमाना। माता शिशु नाम निधन, बहुत दुखी हो, इतनी दुखी हो गई कि अब गांडीवधारी प्रतिज्ञा लेकर अश्वत्थामा की ओर चल पड़े। उधर अश्वत्थामा भागता जा रहा, इधर अर्जुन पीछे से रथ पर श्री महाराज कृष्ण जी रथ को हाँक रहे हैं और कहते हैं पार्थ पकड़ लो। और जब अश्वत्थामा भागते भागते दूर चला गया तब उसके पास एक अस्त्र था, ब्रह्मस्त्र अस्त्र। तो बोला मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं यह ब्रह्मस्त्र अस्त्र छोड़ दूंगा और समस्त जितने लोग यहाँ पर सभी लोग भस्म हो जाओगे। महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र अस्त्र छोड़ दिया तो श्री जिसके साथ कन्हैया हैं उनको कोई बात की दुख नहीं है। तो तुरंत महाराज अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे पास भी ब्रह्म अस्त्र है, तुम भी छोड़ो। इधर से अर्जुन जी महाराज ब्रह्मस्त्र अस्त्र छोड़ दे कि वहां पर व्यास जी प्रकट हो गए। दोनों अस्त्रों को सावधान किया और विचार करने लगा कि क्या किया जाए। इतने में अर्जुन जी महाराज पकड़ लिए और भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि अर्जुन इसको पकड़ो मत, यहीं मार दो, नहीं तो फिर क्या होगा बाद में किसने देखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो द्रौपदी माता जी के पास, वहीं पर मारेंगे। तो द्रौपदी माता जी के पास लाने के लिए गांडीवधारी उसको रस्सी से रथ के पीछे बांधकर और महाराज घसीटते हुए लेकर आए। अब यहाँ पर जैसे लाए तो माता द्रौपदी जी दौड़कर क्या करती हैं कि उसकी रस्सी खोलने लगती हैं। मता प्रमत्तं मनमुतं सोक्तं बलं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरितं भीतं नारिपुंहान्त धर्मभीत। श्री सूत जी महाराज सोनकारी से बता रहे हैं कि वही द्रौपदी माता जी जिसके 5 छोटे शिशु का वध कर दिए, लेकिन वो माता द्रौपदी जी उनको इस तरह छुड़ा रही हैं कि जैसे लगता है कि कोई अन्याय ही नहीं किया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र गुरु ही माना जाता है, क्योंकि परिवार के वंशावली के कारण। तो ऊंच निवास नीच करतूती, लेकिन क्या है कि हम इनके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। मैं उस माँ के विषय में सोच रहा हूँ कि जिस तरह मैं दुखी हूँ और महाराज दुर्योधन द्रोणाचार्य भी मारे गए हैं, विधवा विलाप इनकी माँ, अगर पुत्र भी नहीं रहेगा तो कितनी दुखी होगी, वो भी आपकी गुरु माता है। तो महाराज क्या किया जाए, अब तो सभी लोग प्रतिज्ञा लिए हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, माता द्रौपदी जी भी कह रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, लेकिन अर्जुन और भीमसेन बिल्कुल तैयार हैं कि हमको मार देना है। द्वारकाधीश जी के पास सभी लोग गए कि प्रभु आप बताइए अब क्या करें। तो द्वारकाधीश हमारे हमेशा टेढ़े रहते हैं हमेशा, तो ये बात सूत्र में कहते हैं। गीता का उपदेश दिए हैं श्री अर्जुन जी महाराज को, लेकिन यहाँ सूत्र में बता रहे हैं कि भाई ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन पुत्र हत्यारों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। 2 बात कही कि ब्राह्मण कोई भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए और पुत्र हत्यारों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नः आतिताय बधारणा। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको वध नहीं किया जाता, उसका क्या करना चाहिए, केवल समाज में अपमान कर देना चाहिए बस। अगर वो अच्छा ब्राह्मण है, गायत्री जप तप का है,
तो वो उसका अपमान है, उसके मृत्यु दंड के समान हो जाएगा। और महाराज उसके मस्तक पे मणि थी, उसको निकाल कर और धक्का मारकर समाज से भगा दिया। अब उसके मन में ईर्षा हो गई। तो ईर्षा हो जाने, महाराज ईर्षा सबसे बड़ी चीज है कि इतना दया कर दे कि इसको जिंदा तो छोड़ दे, लेकिन उनके मन में, अश्वत्थामा के मन में ईर्षा हो गई। तो ईर्षा के कारण कहा कि जाओ, हम भी ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार में किसी को जल देने वाला नहीं रखूंगा। और महाराज अभी विचार कर रहा था कि समस्त पांडव परिवार में सभी लोग, 5 पांडव को छोड़कर सभी लोग धीरे धीरे मारे जाकर, कोई नया ऐसा हो। तो वहां पर अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा, वो गर्भवती थी। तो विचार किया कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हमारे द्वारकाधीश जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। अब उत्तरा वहां पर बेचारी विधवा विलाप, विधवा, और दूसरी बात गर्भवती, और उनके पति अभिमन्यु भी मारे जा चुके थे। यहाँ से एक तेज पुंज गया, वहां उनके घर में प्रविष्ट होने लगा, वहां जलने लगा। तो तुरंत पाहि पाहि महायोगेन देवदेव जगत्पते नान्यत्वात् भयं पश्ये यत्र मृत्यो परम यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगन, हे भगवान द्वारकाधीश, आप हमारी रक्षा करो। मुझे हमारी अपने चिंता नहीं, मुझे अपने पुत्र की चिंता की। आज यदि अश्वत्थामा के द्वारा, शस्त्र के द्वारा यदि ये पुत्र को कुछ हो गया तो पूरे पांडव वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। तो जिसका रक्षक भगवान है तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। धन्य है आज माता उत्तरा हमारी कि जो उनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को मिलनसार हुआ और भगवान उनकी रक्षा किए। धीरे धीरे इसी प्रकार महाराज रक्षा के समय आने पर श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। तो परीक्षित जी महाराज जैसे जन्म हुआ तो वो चारों तरफ देखने लगे। क्या देखने लगे कि जो हमारे माँ के गर्भ में चतुर्भुजी नारायण हैं कि नहीं है, चारों तरफ देख रहे हैं। तो उनका नाम प्यार से परीक्षित रखा महाराज। तो भगवान लक्ष्मी नारायण कृष्ण कन्हैया का ध्यान करने लगे। भगवान परीक्षित जी महाराज चारों तरफ देखने लगे और देखते ही देखते उनका नाम परीक्षित रख गया। धीरे धीरे समय के अनुसार महाराज अपने समय के अनुसार महाराज पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हुए चले गए। एक दिन मन में विचार आया, परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार आया कि हम चलकर थोड़ा अपनी प्रजा इत्यादि देखें। श्री परीक्षित जी महाराज चलने लगे तो उन्होंने रास्ते में एक बहुत अटपटा दृश्य देखा। क्या देखा महाराज कि एक बैल और गाय दोनों रो रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि अब भगवान कृष्ण कन्हैया चले गए हैं हमारे और पांडव भी नहीं रहे। अब देखो इस संसार में क्या होगा, कलयुग आ गया महाराज। और जब महाराज परीक्षित जी जा रहे थे तो परीक्षित जी ने देखा तो बोला कि
आप कौन हैं?